हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। यूपी पीसीएस 2023 के टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता सर की जो मार्कशीट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2022 में जब उनको नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला था और 2023 में जब उनको एसडीएम का पोस्ट मिला है, तो दोनों के मार्क्स को हम कंपेयर भी करेंगे कि यूपी पीसीएस में कितने मार्क्स आपके होने चाहिए मेंस में एक एसडीएम बनने के लिए या फिर नायब तहसीलदार बनने के लिए। उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ये 2022 और 23 के प्रीलिम्स और मेंस की मार्कशीट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 के मेंस की मार्कशीट की। अगर आप 2022 की बात करें तो यूपी पीसीएस में 2022 में ऑप्शनल भी होता था और इनका ऑप्शनल है फिजिक्स। आपको पता है कि 200 नंबर के दो ऑप्शनल्स होते थे पहले यूपी पीसीएस में, जो कि अब नहीं है। अब ऑप्शनल हटा दिया गया है यूपी पीसीएस से। तो यहाँ अगर आप देखें तो इनके ऑप्शनल में कितने नंबर हैं, तो 200 में से 134 हैं पहले में पेपर 1 में, और पेपर 2 में है 154। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 448 और 538, ये हो गया 288 नंबर। 288 नंबर इनको ऑप्शनल में मिले हैं 2022 में, ये याद रखिए। उसके बाद देखते हैं हम जीएस में। तो जनरल हिंदी में 77 2022 में, 150 में 73 इनको मिले हैं एसए में। एसए में जो मार्किंग हुई थी 2022 में यूपी पीसीएस में वो थोड़ी टफ हुई थी, मतलब नंबर कम दिए गए थे लोगों को। जनरल स्टडीज़ में 89 है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में 81 है और पेपर 3 में 121 है। इनका जो जीएस पेपर 3 है इसमें इनका 2022 में 121 नंबर है। तो अगली जो वीडियो होगी वो इनकी जीएस 3 की मेंस की कॉपी पर होगी। जीएस 3 के मेंस में इन्होंने किस तरह से आंसर राइटिंग की है वो हम लोग देखेंगे, अगले वाले जो वीडियो अपलोड होगी उसमें देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। जीएस 4 में इनकी देखिए तो 86 है। मतलब अगर हम जनरल स्टडीज़ में बात करें तो जीएस 2 में इनके सबसे कम मार्क्स हैं, 81 है। और इस बार इनको जो टोटल मिला था मेंस में वो मिला था 815 नंबर 1600 में, और फिर 100 नंबर के इंटरव्यू में इनको मिला था 60 नंबर। तो टोटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1700 में से 875 मार्क्स इनको मिले थे। जनरल कैटेगरी के हैं तो 875 मार्क्स में इनको जो पोस्ट मिला था वो नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला था एनटी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इनका जो 2023 का मार्कशीट है उसकी बात करते हैं। ये 2023 की सबसे पहले हम इनकी प्रीलिम्स की मार्कशीट की बात करें तो प्रीलिम्स की अगर आप बात करें तो जीएस पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें 134 है और सीसेट में इनके 133 हैं। और कट ऑफ आपको पता है कि कहीं ना कहीं 90 क्वेश्चन के आसपास रहता है। 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में भी गया है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा गया था 2023 में, तो उस हिसाब से इनका कट ऑफ क्लियर है। उसके बाद हम बात करें मेंस एग्ज़ाम की। यहाँ पर 2023 का जब आप मार्कशीट देखेंगे तो आपको समझना चाहिए कि जीएस पेपर 5 और पेपर 6 इंट्रोड्यूस हो गया था, और जीएस पेपर 5-6 इंट्रोड्यूस होने की वजह से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो हट गया था। हमने देखा कि इनके ऑप्शनल में 288 नंबर थे दोनों पेपर को मिला के। जरा जीएस 5 और 6 को कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 5, 3, 8, 2 और 2, मतलब 228 मार्क्स इनके बने हैं जीएस 5 और 6 मिला के 400 नंबर में। जबकि जब ऑप्शनल था तो ये बना था 288 मार्क्स। तो आप समझ रहे हैं कि ऑप्शनल हटने से किस तरह से इनको नुकसान हुआ है पर्सनली। उसके बाद आप देखिए जीएस पेपर 1 की जब हम बात करेंगे, या फिर पहले हम बात करते हैं जनरल हिंदी की, तो 93 है, इसमें इन्होंने इंप्रूव किया है। एसए पेपर में 83 है, इसमें भी इन्होंने इंप्रूव किया। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में 80 समथिंग था, यहाँ पर देखिए 104, यहाँ इंप्रूवमेंट। जीएस 2 में देखिए 83 से 103, ये लंबा इंप्रूवमेंट 20 नंबर का। जीएस 3 में 108 नंबर। जीएस 3 में इनके अगर आप 2022 में देखिए तो 2022 में जो मार्क्स थे जीएस 3 में वो थे 121 और यहाँ पर हैं 108, तो ये अच्छे मार्क्स कहे जाते हैं। फिर हम बात करें जीएस पेपर 4 की तो वो 98 है इनका, जीएस पेपर 5 में 105 है और जीएस पेपर 6 में 123। मतलब कुल यहाँ पर अगर आप देखें तो 1500 में से 817 नंबर इनका मेंस में था। और जब आप 2022 की बात करेंगे तो इनका मेंस में था 815 नंबर। खैर उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरव्यू में बात करें तो 100 में से 70 मार्क्स और इनके टोटल हो जाते हैं 887, इनको एसडीएम रैंक मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी पीसीएस की इस मार्कशीट से आप क्या समझ रहे हैं कि आपको जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 में इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि कई बार एसए में टफ मार्किंग होती है। जनरल हिंदी में जनरली सबके नंबर आ ही जाते हैं, इनका इंग्लिश मीडियम था तो इनकी अगर जनरल हिंदी की आप देखें तो 150 में 93 है, और अगर जो 2022 का इनका देख लें तो 150 में 77 है। तो यहाँ पर इन्होंने लगभग 15 नंबर का इंप्रूवमेंट किया है, और जीएस के हर पेपर में इन्होंने लगभग 20 नंबर का इंप्रूवमेंट किया है अगर जीएस 3 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जीएस 3 में 121 से इनका 107 आ गया है। फिर भी
कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 800 से प्लस मार्क्स ले आते हैं, मतलब 50% मार्क्स अगर आप मेंस में ले आते हैं, तब आपको एक अच्छी पोस्ट आराम से मिल सकती है। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, उसमें कितने मार्क्स आपके आते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल इस मार्कशीट से आप और हम ये समझते हैं कि आपको मेंस में GS 1 से लेकर 6 तक में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे GS 5 और 6 जब से इंट्रोड्यूस हुआ है यूपी PCS में, तो पिछली बार जब पहली बार हुआ था तो उसमें मार्क्स बहुत कम भी मिले थे, किसी किसी को 34-35 नंबर भी मिले हैं। तो 200 में से 35 नंबर कोई बंदा ला रहा है और 200 में से कोई 105 और 123 ला रहा है। तो यहीं पे आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए कि GS पेपर 5 और GS पेपर 6 यूपी PCS के मेंस में न सिर्फ रैंक लाने के लिए बल्कि क्वालिफाई करने के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर हैं, GS 5 और GS 6। यहाँ आप किसी तरह की मतलब लापरवाही नहीं कर सकते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे या जैसे भी करेंगे। फिलहाल तो प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स पे ध्यान देंगे, लेकिन उसके बाद जब मेंस में लगेंगे तो GS 5 और 6 को बिल्कुल भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर का जो GS 3 का पेपर है जो इन्होंने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लिखी है, वो भी हम लोग जल्दी कोशिश करूँगा मैं कि वो आपको अगले वीडियो में दिखाया जाए। थैंक यू सो मच।